डॉक्टर साहब, आपने अपना चश्मा लेज़र ऑपरेशन करा के क्यों नहीं हटाया? आप सबके चश्मे हटाते हो, आप लेज़र करते हो, लेंस बिठाते हो और इतने हज़ारों लोगों के चश्मे हटाए हैं, लेकिन अपना चश्मा क्यों नहीं हटाया? आज मैं ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन आंसर करूँगा और इसके सारे एस्पेक्ट्स एड्रेस करूँगा। केवल मैंने क्यों नहीं हटाया ये नहीं, कोई भी इंसान जो चश्मा पहनता है उसने जिसने चूज़ किया नहीं हटाने के लिए, वो क्यों नहीं हटाता है। तो आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ। चश्मे का नंबर होना एक बहुत ही कॉमन बात है, बहुत ज़्यादा कॉमन बात है। हर चौथे आदमी को चश्मा है, ओके। लेकिन हटवाते कितने लोग हैं? उसमें से एक बहुत ही छोटे फ्रैक्शन, मतलब हार्डली 2% 4% लोग हटाते हैं। बाकी लोग चश्मा पहनते हैं या नहीं पहनते हैं वो उनकी मर्जी है, लेकिन हार्डली 2-4%। मैं आपको बताता हूँ पहले कि जो लोग नहीं हटवाते हैं वो क्यों नहीं हटवाते हैं, फिर मैं आपको अपना रीज़न बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कि मैं क्यों नहीं हटाया। नंबर 1 रीज़न, कॉस्ट। ये जो प्रोसीजर्स होते हैं चश्मा हटाने के, ये चीप नहीं होते। मतलब हम अपने हॉस्पिटल में, मैं मानता हूँ कि काफ़ी चीप रेट्स में करते हैं, मतलब 30,000 से स्टार्ट हो जाता है लेज़र्स। लेकिन वो भी हर एक आदमी के बस की नहीं है, हर एक आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। ये जो मशीन्स होती हैं चश्मा हटाने वाली, ये सब बहुत ही एक्सपेंसिव मशीन्स होती हैं। 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़। अब जब इतना इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो एटलीस्ट आपको 30-40,000 तो चार्ज करना ही पड़ेगा। पर 30-40,000 भी एक ऑप्शनल चीज़ के लिए, मतलब चश्मा हटाना कोई कंपलसरी चीज़ तो है नहीं लोगों के लिए। जो लोग हटाते हैं वो इसलिए हटाते हैं क्योंकि उनको लगाना पसंद नहीं है, वो अपने लुक्स इंप्रूव करना चाहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि चश्मा नहीं हटाया तो आंख पूरी तरह से ख़राबी हो जाएगी। तो ऑप्शनल खर्चा है ये एक, और ज़्यादातर लोग 90% लोग 30-40-50 हज़ार ऑप्शनल चीज़ के लिए खर्च करना पसंद नहीं करते हैं। तो सबसे जो बिगेस्ट कंस्ट्रेंट है वो है मनी। नंबर 2, लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों को लगता है कि चश्मा हटाने के जो लेज़र्स हैं या आईसीएल्स हैं, लेंसेज हैं, ये कोई बहुत ही एक मेजर प्रोसीजर है, ये कोई एक बहुत ही बड़ा सा ऑपरेशन है जिसके बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं। तो लोगों को और भी बहुत सारे क्वेरीज होती हैं लोगों को कि ये 2 साल काम करेगा, तीसरे साल में फिर नंबर आ जाएगा, ऐसे डाउट्स लोग हमें पूछते हैं। तो डेफिनेटली लोगों में अवेयरनेस की कमी है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस, और लोगों को लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन है जबकि ऐसा कुछ है नहीं। इसलिए भी एक बहुत सारे जो एक कोहॉर्ट है, ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जो चश्मा हटाने के लिए नहीं रेडी होते। ओके। थर्ड, ऐसी फैसिलिटीज़ चश्मा हटाने की, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट है। केवल इन्वेस्टमेंट नहीं, स्किल्ड डॉक्टर्स भी चाहिए। ये एक अलग से ब्रांच होती है रिफ्रैक्टिव सर्जरी, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो वो जो एक्सपर्ट्स हैं और ये जो मशीनरी है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बहुत ही रेयर है, ये उतना कॉमन नहीं है। ये आपको या तो टायर 1 सिटीज़ में मिलेगा या आपको टायर 2 सिटीज़ में मिलेगा। थोड़ा भी स्मॉल टाउन होता है वहाँ पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह के फैसिलिटी आपको नहीं मिलेंगे। तो लैक ऑफ एक्सेस, मतलब हर एक आदमी ग्वालियर आके, दिल्ली जाके, यहाँ वहाँ किसी बड़े शहर में जाके, और फिर वो जब बड़े शहर की बात आती है तो आदमी कंफ्यूज होता है। आदमी को उतनी नॉलेज नहीं होती कि किसके पास जाएं, कहाँ हटाएं, कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है। तो लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। फोर्थ रीज़न जो होता है वो है कि आपके आई के पैरामीटर्स ऐसे हैं कि आपका लेज़र सर्जरी पॉसिबल ही नहीं है। कभी भी हम लोग चश्मा हटाने के लिए लेज़र ऑपरेशन करते हैं तो पूरे चेकअप करते हैं ऑपरेशन से पहले कि आपकी आई की कॉर्निया कितनी थिक है, कितना उसका कर्वेचर है, कितना उसके अंदर स्पेस है आँख के अंदर, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। और जब सारी जांचें नॉर्मल आती हैं, जब वो 100% सेफ लिमिट्स में आता है, तभी लेज़र परफॉर्म किया जाता है। तो कई पेशेंट्स होते हैं जिनकी आई लेज़र के लिए कंपैटिबल है ही नहीं, मतलब कि अगर हमने उनमें लेज़र किया तो वाकई में साइड इफ़ेक्ट आएंगे। तो ये चीज़ें हम पहले ही स्क्रीन करते हैं और पेशेंट्स रूल आउट हो जाते हैं, मतलब वो कैंडिडेट ही नहीं होते, उनकी आई इतनी स्ट्रॉन्ग ही नहीं होती कि वो लेज़र ले पाए। ये कुछ कॉमन रीजंस हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं जिस वजह से लोग चश्मा जो नहीं हटाते हैं वो चूज़ करते हैं, या फिर उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता चश्मा हटाने का। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने चश्मा
क्यों नहीं हटाया? मेरा चश्मा नहीं हटाने का पर्सनल रीज़न है मेरी जॉब प्रोफाइल। मैं एक आई सर्जन हूँ। आई सर्जन मतलब डेली मुझे 2 से 4 घंटे सर्जरीज़ करनी है। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जिस दिन मैं ऑपरेट ना करूं, क्योंकि मेरे ऊपर लोड काफ़ी ज़्यादा है। अब हमारी जो सर्जरीज़ हैं वो कोई हड्डी की तरह नहीं है, ग्रॉस कोई बड़े ऑर्गन के साथ नहीं, हम इतनी सी आँख के साथ में डील करते हैं और हम माइक्रोस्कोप में बैठ के सर्जरी करते हैं। ओके, तो हमको 3 से 4 घंटे डेली मुझे माइक्रोस्कोप में बैठ के ऑपरेट करना है। अगर मैंने अपना लेज़र से चश्मा हटाया, मैं अपने पेशेंट तो देखना स्टार्ट कर सकता हूँ तीसरे दिन से चौथे दिन से, लेकिन सर्जरीज़ मुझे बंद करनी पड़ेंगी एटलीस्ट फॉर अ मंथ। 1 महीने के लिए मुझे सर्जरीज़ बंद करनी पड़ेंगी, जो मेरे केस में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं 1 महीने के लिए अपने ऑपरेशन थिएटर को शट डाउन कर दूँ एक ऑप्शनल प्रोसीजर के लिए। अगर कंपलसरी होता, जैसे सपोज़ मेरी हड्डियां टूट गई होती दोनों पैर की, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मुझे घर बैठना ही पड़ता 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। लेकिन ये एक ऑप्शनल प्रोसीजर है, मैं उसके लिए 1 महीने घर पर नहीं बैठ सकता। एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न है मेरा चश्मे का नंबर किस तरह का है। 2 तरह के चश्मे के नंबर होते हैं, स्फेरिकल, सिलेंडर। ये जो लेज़र्स हैं ये स्फेरिकल में बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन सिलेंडर्स एक लिमिट तक ही ये सही कर पाते हैं। एक लिमिट से ज़्यादा सिलेंडरिकल नंबर अगर आप इसे हटाओगे तो नंबर वापस लौटने का वो चांस होता है, इसको तो नहीं बोलूँगा, चांस होता है। तो मेरा जो चश्मे का नंबर है उसमें स्फेरिकल नंबर बहुत ही कम है। तो यूजुअली लोगों के स्फेरिकल होते हैं, मतलब 10 में से 9 नंबर, 9 लोग आप उठाओगे उन चश्मे वाले तो उनको स्फेरिकल नंबर ज़्यादा होता है, सिलेंड्रिकल कम होता है। लेकिन मेरा उल्टा है, मेरा स्फेरिकल नाम का नहीं है, मेरा सिलेंड्रिकल नंबर ज़्यादा है। और मेरा एक आंख का सिलेंड्रिकल नंबर लेज़र की रेंज के बिल्कुल बॉर्डर पे आता है। ओके, तो अगर मैंने लेज़र कराया तो भी एक बहुत बड़ा चांस है कि चश्मे का नंबर मेरा लौट के आ जाएगा, क्योंकि मेरा हाई सिलेंड्रिकल नंबर है। तो ये एक दूसरा रीज़न है जिस वजह से मैं चश्मे का नंबर नहीं हटा पाता हूँ। तो ये मेरे अपने पर्सनल रीज़न्स हैं। बाकी जो पेशेंट्स मैंने आपको बताया, जो लोग नहीं हटाने के लिए ऑप्ट करते हैं, और लास्ट एक बहुत ही सिंपल बात है, चश्मा हटाना मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूँ, एक चॉइस है। मतलब कि आप अगर चश्मा हटाना चाहते हो तो बहुत अच्छा, अगर आप नहीं हटाना चाहते हो, चश्मा पहनना चाहते हो तो बहुत अच्छा। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये बेटर है या वो बेटर है, ये सेफ़ है या वो सेफ़ है, ये कम रिस्की है या वो कम रिस्की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी कंप्लीटली ये एक पर्सनल चॉइस होती है, क्योंकि ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर है। कॉस्मेटिक मतलब आपको चश्मा पहनना पसंद नहीं है, यू गो फॉर इट। सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं, सारे टेस्ट होते हैं, अगर वो टेस्ट में नॉर्मल सब रिपोर्ट निकलते हैं तो ही आपको डॉक्टर एडवाइस करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा एडवाइस। तो अल्टीमेटली ये हर इंसान की अपनी चॉइस है, अगर उसको हटवाना है तो वो वेल एंड गुड, नहीं हटवाना है तो वेल एंड गुड। ये कोई बात नहीं है कि तुमने क्यों हटवाया, तुमने क्यों नहीं हटवाया। दोनों कैंडिडेट जस्टिफाइड हैं अपनी अपनी जगह। बट मैं अपना रीज़न यहाँ पे एक बताना चाहता था कि मैंने क्यों नहीं हटवाया। हर एक के केस में ये डिफरेंट हो सकता है। आई होप, मेरे हर वीडियो में ये कमेंट्स आते थे कि आप अपना क्यों नहीं हटाते हो। आई होप कि मैंने ये वंस एंड फॉर ऑल ये डाउट एड्रेस कर दिया है। और आई थिंक इस वीडियो से आपको वैसे भी एक जनरल रिलेटेड भी चश्मे हटाने से, लेज़र से संबंधित काफ़ी सारे डाउट्स, कॉमन डाउट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू। फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब।